कक्षा 7 प्रश्नावली 7.2 7वां प्रश्न करते हैं। हम पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसमें एक वर्गांकित शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए। तो यहाँ पे रचना करनी है आपको, और मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ आपको, आप स्वयं करें। क्या करना है, पहला खंड त्रिभुज सर्वांग सम हो, ऐसे दो त्रिभुज बनाने हैं। दूसरे में त्रिभुज सर्वांग सम न हो, ऐसे दो त्रिभुज बनाने हैं। फिर निष्कर्ष निकालना है आप इनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से हल करते हैं और रचना आप स्वयं करेंगे। त्रिभुज सर्वांग सम हो, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं तो इसका मतलब क्या है, उन भुजाओं का योग भी बराबर होगा। तो पहली स्थिति में जब त्रिभुज सर्वांग सम हो तो परिमाप क्या होगा, समान होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब उनकी भुजाएं भी बराबर हैं। जब भुजाएं बराबर हैं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हैं, तो उन तीनों भुजाओं का योग पहले त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। तीनों भुजाओं का योग का मतलब परिमाप। तो परिमाप, सर्वांग सम त्रिभुजों के परिमाप समान होते हैं, ये याद रखना है आपको। अब त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है तो भुजाएं भी बराबर नहीं होंगी, तो परिमाप बराबर नहीं होंगे, परिमाप बराबर नहीं होंगे या समान नहीं होंगे। फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th में देखें, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR दिया हुआ है। त्रिभुज ABC और वह त्रिभुज PQR, इनको सर्वांग सम हो जाएं, इस पे कौन सा प्रतिबंध लगाएं ये देखना है। तो कोण B देखें, यहाँ पे कोण B पहले में ABC में और दूसरे में PQR में कोण Q, इसमें देख लें यहाँ पे जाए तो ये बराबर है। कोण B बराबर कोण Q प्रत्येक 90 अंश का है। ये जो निशान होता है इस तरह से, ये 90 अंश के कोण को दर्शाता है। फिर देखें, इस त्रिभुज में ABC में कोण C और PQR में कोण R। तो यहाँ पे देखें, कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R, ये दिया हुआ है। अब हमको पता है कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के अलग अलग कोणों के बराबर हैं तो उनके एक बीच की एक भुजा जो है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर होनी चाहिए, तभी हम ASA प्रतिबंध लगा सकते हैं। दो कोण तो बराबर हो गए हैं, तीसरा कोण बराबर होने पर सर्वांग समता प्रतिबंध नहीं होता है, तो एक भुजा चाहिए। और भुजा कौन सी, उन कोणों के बीच की। तो इन दोनों कोणों के बीच की भुजा BC, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा QR के, यहाँ पे देखें ये BC बराबर QR होना चाहिए। तो BC बराबर QR होना चाहिए, तो ये हमको चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के और कौन से, ASA प्रतिबंध से। कि एक त्रिभुज के दो कोण उनके बीच की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ASA प्रतिबंध का हमने इसमें प्रयोग किया है 8th प्रश्न में। फिर देखें 9th। तो 9th प्रश्न में चर्चा कीजिए, क्यों त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED के। तो देखें यहाँ पे ये दो कोण, यहाँ पे दो कोण, तो यहाँ पे देखना कोण B बराबर कोण E के है, ये बीच का है, यहाँ पे बीच का, ठीक हो गया। और कोण A बराबर कोण F के है और भुजा BC बराबर भुजा
ईडी के है, लेकिन हम देख रहे हैं ये दो कोण जो हैं इनके बीच की भुजा ये नहीं है। इनके बीच की भुजा तो ये वाली है यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे ई एफ है। अब हमें प्रतिबंध पता है ए एस ए, यानी कि भुजा होनी चाहिए बीच की। तो हम देखें एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो तीसरा कोण बराबर ही होगा। कैसे? ये कोण 90 अंश का है कोण बी, तो प्रत्येक 90 अंश का है। और माना ये कोण ए और एफ जो बराबर हैं 50 अंश के हों, तो 90 और 50 कितना हो जाएगा? 140। तो इस त्रिभुज के ए बी सी के दो कोणों का योग कितना हो गया? 140। और एफ ई डी के दो कोणों का योग कितना हो गया? 140, क्योंकि 90 और 50 बी और ए 140। ऐसे यहाँ पे ई और एफ 90 और 50 140। तो तीसरा कोण कितना बचा एबीसी में? 40 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीसरा कोण यहाँ पे जो सी है वो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का। इसी प्रकार यहाँ पे कोण डी जो है वो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का। तो अब देखें यहाँ पे कोण बी 90 अंश है और कोण सी 40 अंश है। इनके बीच की भुजा बीसी है, तो दो कोण उनके बीच की भुजा। इसी प्रकार यहाँ पे कोण ई 90 अंश है, कोण डी 40 अंश है, तो इनके बीच की भुजा, तो दो कोण उनके बीच की भुजा। तो इस स्थिति में भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ए एस ए का एक विशेष रूप है, कौन सा? ए ए एस। तो ए ए एस स्थिति में भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यानी कि दो कोण जो हैं बराबर एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, और बीच की भुजा ना भी हो, त्रिभुज में कोई सी भी एक भुजा बराबर हो जाए, इस स्थिति में तब त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ये त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम हैं। तो हमको पता है, हम एक बार दोबारा से देखते हैं त्रिभुज सर्वांग समता प्रतिबंध। एस एस एस, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं दो संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हों तब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तीसरा है ए एस ए, एक त्रिभुज की दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसका एक विशेष रूप भी है ए ए एस। एक त्रिभुज के दो कोण और कोई सी भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और कोई सी भी एक भुजा के बराबर हो तब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण तो बराबर होगा ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसलिए एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो कोई सी भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर हो जाए तब भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ये विशेष रूप है इसका, इसी गुण का। यहाँ पे नहीं होगा ऐसा एस एस, यहाँ पे एस एस ए ऐसा, ये संभव नहीं है, ये गलत है। और चौथा है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और साइड यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा। तो इस तरह से हमको सर्वांग समता प्रतिबंध याद रखने हैं। तो हमको ए एस ए का विशेष रूप ए ए एस भी ध्यान रखना है।